अहमद अयाज साहब टारगेट कर रहे हैं। ये किस तरह का जिहाद है? जिसके साथ में बैठते हैं, जिसके साथ में खाना खाते हैं, जिसके साथ में घुलते मिलते हैं, उन्हीं की हत्या कर दी जाती है। ये जिहाद है। मीडिया गलत फहमियां पैदा कर रहा है और दूरियां पैदा कर रहा है एक दूसरे के साथ। अच्छा, अगर ये जिहाद का मसला, मैं सुनिए ना आप, अगर ये जिहाद का मसला होता तो उसके साथ हर एक मुसलमान जुड़ा हुआ होता, लेकिन ऐसा मसला नहीं है। आप देखते होंगे कि कल जब वो रजनी बाला मारी गई तो वहां के मुसलमान औरतें और मर्द कैसे खुद रोते थे कि ये क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है। और दूसरा, तो अयाज साहब खुलकर सपोर्ट में आइए ना सड़कों पर। नहीं सुनिए आप, खुद नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, तो खुलकर आइए ना सड़कों पर, सपोर्ट कीजिए ना। आप गलत नहीं, खुलकर आइए ना, सपोर्ट कीजिए ना। अगर कहा जाता है कि मुफ्ती के बारे में खड़े होइए, अगर गलत वो कर रहे हैं तो उनका विरोध कीजिए। क्या आप लोग करते हैं विरोध? क्या आप लोग करते हैं विरोध? आप गलत जब आप लोगों को आवाज उठानी थी अपने हिंदू भाइयों के लिए, क्या आप लोगों ने आवाज उठाई? प्रदीप अभी प्रदीप बता रहा था कि वो कल को जस्टिफाई करेंगे कि ये करप्ट था इसलिए मारा गया। कोई किलिंग जस्टिफाई नहीं हो। क्या राहुल भट्ट के लिए ऐसा नहीं कहा गया? क्या राहुल भट्ट के लिए ऐसा नहीं कहा गया? राहुल भट्ट के लिए ऐसा नहीं कहा गया? कोई किलिंग, ये यहाँ का देखिए अहमद अयाज अरे सुन तो लीजिए अयाज साहब, जब ये आवाज बुलंद करनी थी तब तो आपने की नहीं। अहमद अयाज साहब, जब आवाज बुलंद करनी थी तब आपने आवाज बुलंद नहीं की, है ना? और अब आप आवाज बुलंद कर रहे हैं। जरा प्रदीप की सुन लीजिए, प्रदीप की। अयाज साहब सुन लीजिए। आप हमारे लोगों को गोली भी मारे और कहे आप उफ। आप देखिए अयाज साहब, थोड़ा सा सांस लीजिए, पानी पीजिए, गुस्सा नहीं करते। सुनिए जरा बात, आप सुनिए, ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए। अयाज साहब एक बात बताइए। अयाज साहब चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब। अयाज साहब मुझे ये बताइए, राहुल भट्ट के ईपीएफ दफ्तर में घुसकर, अयाज साहब ये बताइए, राहुल भट्ट के ईपीएफ दफ्तर में घुसकर उसका नाम पूछकर, लेकिन आपकी पॉलिसी गलत है। वाह अयाज साहब सुनिए, पॉलिसी की बात करूं, घर ईपीएफ दफ्तर में घुसकर नाम पूछकर गोली मारी जाती है। कौन बताता है कि यहां पर राहुल भट्ट है, ये कश्मीरी हिंदू है, ये बाहर से यहां पर आया है पीएम पैकेज के थ्रू? कौन ये जानकारी देता है? कौन आतंकियों को बताता है कि यहां पर रजनी बाला है, ये टीचर पढ़ाती है? कौन ये बताता है कि ये बैंक मैनेजर है? मैं उसको नकार नहीं सकता, लेकिन उसको देखने की जरूरत है कि हो क्या रहा है। हिमांशु, मैंने बड़ा सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अयाज साहब गुस्सा नहीं करते, नाराज नहीं होते, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप ठंडा पानी पीजिए, ठीक है। आप हमारा कत्ल भी करें और आप कहें कि हम उफ। आप अगर दूसरे को बोलोगे ना, आपको भी एक जिम्मेदार रिपोर्टर की तरह बात करना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं बखूबी तरीके से, लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। और एक बार जरा सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए एक बार अयाज साहब, सुन लीजिए। हम तो आप सुनिए, अयाज साहब सुन लीजिए, मेरा सवाल पूछना गैर जिम्मेदार। पंडित बाहर निकाले गए और आज वो वापस नहीं आ पाए। भाग नहीं गए, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, भगाया गया है। एक बार फिर से कह रहा हूं, मजबूर किया गया है। हालात ऐसे बनाए गए हैं, भागे नहीं है, भागे नहीं है, भगाया गया है। हालात ऐसे बनाए गए थे उनके लिए। गलत शब्द नहीं, गलत शब्द नहीं। अरे एक मिनट रुक जाइए अयाज साहब, अब एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, आपकी बात पूरी सुनिए। हाँ बोलिए प्रदीप। अयाज साहब, चिल्लाने से आप हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते। देखिए एज ए जर्नलिस्ट मेरा दायित्व बनता है आप भी गलत जर्नलिस्ट नहीं ना करें। आपको भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, आपको भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। मुझे बताइए, आप लगा रहे हो सारी दुनिया में। आप मुझे देखिए एक सेकंड आप मुझे बताइए, जब बिंद्रू को मारते हैं उसके बाद उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, कहा जाता है मॉरली करप्ट था। अब जब राहुल भट्ट को मारा जाता है, कहते हैं जी करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं, ये पैसे खाता था। आप मुझे बताइए, एक शख्स बता दीजिए, कश्मीरी मुसलमान अफसरों में ही बता दीजिए, जो मतलब कि करप्ट है उसको मार देना चाहिए। सवाल आपसे ये पूछता हूँ, जो करप्शन में उसको मार देना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, और आप अल्लाह से बड़े हो गए कि आप मार देंगे लोगों को। अल्लाह से बड़ा है कि वो डिसाइड करेगा कितना वो जीना चाहिए। अल्लाह से बड़ा हो गया है आपका मुजाहिद। चलिए आपका टेररिस्ट अल्लाह से बड़ा हो गया कि वो डिसाइड करेगा कौन कितना जिएगा। हम गलत सवाल चाहे कोई करप्शन करता है, मुझे बताइए, चाहे कोई करप्शन करता है, चाहे कोई और करता है कुछ, लेकिन जस्टिफिकेशन किलिंग की किसी को नहीं हो सकती है। वही जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसके लिए बाकी तरीके
अगर कोई करप्ट था उसको डील करने के लिए, लेकिन जस्ट किलिंग, लेकिन किलिंग जस्टिफाई नहीं की जा सकती है। अब यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा है, यहाँ सिस्टम ऐसा है, यहाँ आपने एक बयान दिया जब बिंद्रू के खिलाफ टीआरएफ ने दिया, आपने एक बयान दिया कि टीआरएफ गलत बोल रहा है। जब राहुल भट्ट के खिलाफ पोस्टर लगा कि उन्होंने कहा कि करप्शन करता था, आपने एक स्टेटमेंट दिया, नहीं गलत किया आपने, राहुल भट्ट को मारा, कोई करप्ट नहीं था, डोंट जस्टिफाई, गलत बोल रहे हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा, तो हम बोलते हैं, नहीं आप सुनिए, मैं टाइम पूछते हैं, को सजेस्ट करूंगा, आप सुनिए, मुझे दर्द है, आप सुनिए जवाब। मैं टाइम्स को सजेस्ट करूंगा क्योंकि आपके रिपोर्टर्स गलत है, जिनको पता ही नहीं ग्राउंड में क्या है। आप देखिए कल भी हमारा बयान आया, उस वक्त एक बात बता दीजिए अहमद अयाज साहब, आप बोल रहे हैं आप कश्मीर हिंदुओं के साथ खड़े होते हैं। अहमद अयाज साहब, वो झूठ है, वो करप्ट नहीं है। आपका बयान आया कि वो झूठ है, अहमद अयाज साहब, आपका ये बयान नहीं, हमने किलिंग की मजम्मत करी, अभी भी करते हैं, लेकिन सिर्फ बयानात से नहीं होगा, इक़दामात उठाने की जरूरत है। आपके कंडम करने से कुछ नहीं होगा। अहमद अयाज साहब, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि अमन भाईचारा बना रहना चाहिए, अमन भाईचारा बना रहना चाहिए, आप कश्मीर हिंदुओं के साथ में हैं, आप बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, आप सचिव हैं, आप सचिव हैं जम्मू कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, क्यों नहीं आप सारे मुस्लिम भाइयों को इकट्ठा करते हैं और खुद ही क्यों नहीं वहां पर जाते हैं, इन कश्मीरी पंडितों से बात करें, इनको सुरक्षा का एहसास दिलाए, क्यों नहीं करते आप सब लोग, इनिशिएटिव करें। हमारे हाथ में, अरे हमारे हाथ में नहीं है ना, हम क्यों नहीं आपके हाथ में, अरे अमन भाईचारा मिलिटेंसी नहीं, कहां गया, हमारे हाथ में मिलिटेंसी है क्या? हाँ, यह तो मिलिटेंट्स का मामला है ना, वो किसी को भी गोली मार सकते हैं, आपको पता नहीं? मौलाना फारूक को मारा गया, तो मौलाना मसूदी को मारा गया। अरे आवाज तो आप उठा सकते हैं ना, आपकी आवाज तो सुनेंगे वो, कश्मीरी हिंदुओं की बात नहीं सुनते, आपकी बात तो सुनेंगे, नहीं आपकी बात तो सुनेंगे, पता नहीं बताया, आपकी बात तो सुनेंगे ना वो, नहीं बताया, नहीं आपकी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं कि यहाँ मौलाना भी मारे गए। अयाज साहब, आपकी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं वो? नहीं सुन सकते, कोई नहीं सुनता है, ऐसा नहीं सुनेगा कोई, ये थोड़ी हमारे कंट्रोल में है, सारा हम करेंगे। यहाँ गवर्नमेंट फेल हो रही है तो हम क्या करेंगे? आपके कंट्रोल में फिर नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा ओपिनियन दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, विद रेफरेंस टू शरिया थोड़ा सा ओपिनियन दे सकते हैं, दैट्स ऑल। हमारा बस वही रोल है, हमारा वही रोल होता है। हाँ प्रदीप, हमारा रोल होता है शरीयत के हिसाब से, अगर कोई पूछेगा क्या कहाँ पर, वहाँ हम ओपिनियन दे सकते हैं। छोटी सी मैं बताइए, ओपिनियन मैं एक छोटा सा बोल देता हूँ। क्या अयाज साहब, आप मस्जिद का जो माइक्रोफोन है वायलेंस के खिलाफ बोलने के लिए जुम्मे की नमाज के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप ये वाज पढ़ सकते हैं कि ये अरे सुनो भाई, अरे आप सुनो, मैं वही बता रहा हूँ, आप मीडिया गलत चला रहे हो, मैं वही बता रहा हूँ। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, इस्लाम वायलेंस के खिलाफ है, किलिंग के खिलाफ है। इसमें पता नहीं कौन सी गलत बात कह दी प्रदीप ने, कौन सी गलत बात कह दी प्रदीप ने? यही तो कहा कि लाउड स्पीकर इस्तेमाल, आप इस्तेमाल शांति के लिए करें। बता रहा है कि आप मस्जिद में जाके क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा अरे शांति का इस्तेमाल कह रहे हैं, आप तो अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। ये इस्लाम कहता है कि किलिंग गलत है, तो हम क्या इसमें करने की? अरे तो ये बात बुलवा दीजिए आप, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो ये बात बुलवा दीजिए ना कि अमन से रहिए, भाईचारे से रहिए, किलिंग गलत है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, सब मालूम है, तो फिर क्यों होता है ये? ऐसा नहीं है अयाज साहब। अब ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये कोई समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है, ये इस्लाम बिल्कुल। अयाज साहब बोलिए, बोले अयाज साहब, हम एक बात बोलेंगे, हमें कश्मीरी मुसलमानों की पूरी कदर है, क्योंकि अगर कोई इस वक्त आतंकवाद से वहाँ लड़ रहा है, कश्मीरी मुसलमान अफसर लड़ रहे हैं, हमें पूरा मालूम है। ये ऐसा नहीं, जब हम बात करते हैं आप इसको दो बातों को एक साथ जोड़ना दिया करें। जब मैं कुछ बात कहता हूँ, मैं कश्मीरी मुसलमान के बारे में नहीं कहता हूँ, कश्मीरी मुसलमान भी विक्टिम है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ आतंकवादियों की करता हूँ, और आतंकवादी को मुसलमान ना प्लीज बनाइए, आतंकवादी का मजहब नहीं होता, जो मैं नहीं कह रहा वो आप ना प्लीज जोड़िए। मैं वो तो फिर इस्लाम पर क्यों तहमत आ रही है, मुसलमानों पर तहमत लगा रहे हो? कि आप देखिए तहमत मुसलमानों को नहीं कोई कुछ कह रहा, आतंकवादियों को कह रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं आतंकवादी मुसलमान है? मैं तो नहीं कह रहा, प्लीज मेहरबानी करके, हम ये टाइम्स ऑफ नवभारत पे आपको ऐसी इजाजत नहीं देंगे किसी आतंकवादी को किसी मजहब के साथ जोड़े, मैं तो इजाजत नहीं दूंगा।
मैं पूरी कदर करता हूँ इस्लाम मजहब की, इस्लाम मुसलमानों की, कश्मीरी मुसलमानों की, हमारे भाई हम उनके साथ रहते हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ आपके एज ए सिविल सोसाइटी मेंबर, आपका दायित्व बनता है, कश्मीरियों को मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, मुसलमानों को जो देश के साथ खड़े हैं उनको मारा जा रहा है, कब बोलेंगे? मस्जिद के टाइम फ्राइडे को जब अज़ान होती है, नमाज के बाद आवाज पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्रदीप सुनिए, हर एक प्रायोरिटी देता है अपनी जान को, अपनी जान की हिफाजत को, और कोई ये नहीं चाहेगा कि बाहर आके वो अपने आप को हलाक करवा देगा। आप बाहर जाके मिलिटेंट्स के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, यहाँ पर मैं ये वाजिया कह सकता हूँ, ना कोई यहाँ जुर्रत कर सकता है। अगर आपको किसी को ये सोच है, वो गलत फहमी है, यहाँ कोई जुर्रत नहीं कर सकता। कम से कम मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं करता, और जब मैं नहीं कर सकता हूँ तो दूसरा कैसे करेगा? यहाँ पंडित बरादरी जो है वो भागे भागे दिल्ली, कोई जम्मू भाग गया बंदूक के डर से, और यहाँ जो मुसलमान रहता है वो आपका क्या ख्याल है, वो बंदूक के खिलाफ जाएगा और उनके खिलाफ और अपने आप को मरवाएगा? क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम ही ऐसा है, पता ही नहीं कौन कहां से मरेगा। अभी ये बिचारू ने क्या किया था, राहुल ने क्या किया था, अमरीन ने क्या किया था, आज वाले ने, बैंक मैनेजर ने क्या किया था, जब उनको मारा जा रहा है दफ्तरों में बैठ के, क्या आपको लग रहा है कि मैं बाहर जाके बोलूंगा उनके खिलाफ तो अपने आप को मरवाऊंगा? ऐसा सोचना गलत है। मैं आपसे अयाज साहब एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ। आप मुझे बताइए अमरीना भट्ट को क्यों मारा गया था? मैं सुनना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए वजूहात क्या थी, अमरीना भट्ट को क्यों मारा गया था? अब देखिए वो वजूहात, वो तो खैर वो तो देखिए वो वजूहात तो तब पता होता अगर कोई कांटेक्ट। अब सुने इमरीना भट्ट को इसलिए मारा गया था, इसलिए मारा गया था, बोलिए। चलिए, लेकिन ये बड़ी खबर बता दें कि विजय कुमार जो बैंक मैनेजर जिनकी कुलगाम में आतंकियों ने हत्या कर दी, वो राजस्थान के रहने वाले थे, और विजय कुमार के पिता स्कूल टीचर हैं। अभी हाल ही में उनकी पोस्टिंग हुई थी कुलगाम। भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, राजस्थान के रहने वाले हनुमानगढ़ के विजय कुमार की कुलगाम में आतंकियों ने हत्या कर दी। राजस्थान में क्या खबर है उनके परिवार से जुड़ी हुई, क्या उन तक ये खबर पहुंची? देखिए, परिवार की जहां तक बात है, परिवार को अभी सूचना नहीं दी गई है, लेकिन पूरे गांव को इस बात की खबर है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरे वहां के सरपंच से बातचीत हुई है, जिनके मुताबिक चूंकि घर वालों को एकदम से झटका ना लगे इसलिए शायद उनसे कुछ बात छिपाई जा रही है, लेकिन एक अंदेशा घर वालों को हो गया है, क्योंकि हनुमानगढ़ से काफी अंदर इंटीरियर में गाँव है, और वहां से ये विजय आते हैं जो वहाँ पोस्टेड हुए थे, नई नौकरी थी, उनके पिता टीचर हैं, और जो नोहर जो उनका तहसील लगता है वहाँ के थानाधिकारी हैं रविंद्र नरूका, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि वहां पर कर दी है। अभी थोड़ी देर में उनको सूचना दे दी जाएगी, क्योंकि परिवार एकदम से सहम ना जाए, इसलिए अभी तक गांव वालों ने इस बात को रोके रखा है, क्योंकि जैसे खबर प्रसारित हुई है उसके तुरंत बाद से लोगों को ये चीज पता लगी है। हो सकता है कि अभी कुछ ही देर पहले उनके परिवार को भी इस बात की जानकारी लगी हो। और बिल्कुल ये सोचिए कि कुछ ही दिन पहले पोस्टिंग हुई थी, कुलगाम गए थे और वहां पर आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। भंवर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप, आपका भी, और अहमद अयाज साहब आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।